क्या हो जाए। देखो पता है तुम लोग यहाँ से निकलते हो, बात सुनो, कैमरे से निकलते हो ना, कैमरे के पैर देख के चला करो, तुम्हारे पैर कैमरे के पैर में ना कर रहा है। तो पीछे से ही जाना। हाँ पीछे से निकलते हैं, आप अपनी सीट थोड़ी सी उधर बढ़ाओ और ये वाली सीट इधर हटाओ, ताकि कैमरे के पैर में पैर लग गया तो कैमरा बिगड़ जाएगा, और कैमरा बिगड़ेगा तो हम आगे आएंगे। बना ली, बना लो आगे। चलो हो गया, स्टार्ट करें। धीरे धीरे बराबर से आना बीच बीच में, जब हम रुक जाए। कल तुम्हें ये समझ में नहीं आया था ना प्रादेशिक सीमा। देखो 12 नॉटिकल मील तक प्रादेशिक सीमा कही जाती है। ऐसी सीमा भारत, जैसे भारत की मुख्य भूमि पर अधिकार है वैसे समुद्र में इस सीमा तक अधिकार रहता है। 12 नॉटिकल मील के आगे 24 नॉटिकल मील। यहाँ पर भारत साफ सफाई करवाएगा, साफ सफाई का अधिकार है समुद्र की, और सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार है। यानी कि कोई जहाज अगर यहाँ से कोई भी देश से आएगा और भारत की सीमा में प्रवेश कर गया तो भारत उससे शुल्क वसूलेगा, और इससे बाहर रहेगा तो भारत शुल्क नहीं वसूलेगा। इसके बाद जो अनंत आर्थिक क्षेत्र है यानी कि 200 नॉटिकल माइल, इसमें क्या है, जितने भी अनुसंधान कार्य करने हैं, ठीक, या नए द्वीप बन रहे हैं, वो सब किस में आएंगे, भारत के अधीन आएंगे। इसके बाद का सागर खुला सागर होगा जिसपे सारे ही देशों का अधिकार होगा। इसके बारे में बस यही है, इसके ज्यादा नहीं है। अब तटीय देश पूछे गए थे, है ना, तटीय राज्य बता दिए थे। तटीय राज्य में कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा तट भारत के पूर्वी तट है या पश्चिमी तट है। तो जो आपका कोंकण तट है, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक कोंकण तट रहता है। अब यहाँ पर आपका पॉलिटिकल मैप तो है नहीं, इसमें लगा हुआ यहाँ पर फिजिकल मैप है। तो जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना ये अपना भारत, यहाँ से पूरा गुजरात का लेके और जो आपका महाराष्ट्र तक है, यहाँ तक कौन सा तट है आपका, कोंकण। महाराष्ट्र की सीमा खत्म होती है और कर्नाटक की सीमा जहाँ खत्म हो रही है वहां तक का तट क्या कहलाता है, कन्नड़ तट। ठीक है, कर्नाटक जहाँ खत्म होता है, केरला जहाँ स्टार्ट होता है और केरला जहाँ खत्म होता है वहां तक का तट क्या कहलाता है, मालाबार तट। क्लियर हो गया। अब तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, जहाँ तमिलनाडु शुरू हुआ, जहाँ तमिलनाडु की सीमा खत्म हुई वहां तक का तट क्या कहलाता है, कोरोमंडल तट। आंध्र प्रदेश का तट क्या कहलाता है, आंध्र प्रदेश से उड़ीसा तक उत्तरी सरकार तट। उड़ीसा तट को हम क्या कहते हैं, उत्कल तट, और इसी उत्कल तट में आपका उड़ीसा का तट और पश्चिम बंगाल का तट आ जाता है। यही तट के नाम है। निम्न में से कौन सा पश्चिमी तट पर स्थित भारत का तट है, नाम दे दिया जाएगा तो आपको पता होना चाहिए पश्चिमी तट पर कौन कौन से तट है, उत्कल, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल। ये पूर्वी तट पर है, पश्चिमी तट पर कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। ये 3 तट इधर है और 3 तट इधर है। लिखिए ना, इनके बारे में और कुछ नहीं लिखना है, बस याद रखना है। और जब पूछा जाता है भारत में सब मानसून आता है तो कौन से तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है,
तो आपको याद रखना, जैसे ही भारत में मानसून आता है तो मालाबार तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ऐसा कौन सा तट है जहाँ सिर्फ सर्दियों में बारिश होती है? वो आपका है कोरोमंडल तट। जब आप किसमें पढ़ोगे, जब भारत की जलवायु पढ़ोगे तभी कोरोमंडल तट और मालाबार तट पढ़ाई जाएगी। क्लियर? आज हम बात करेंगे भारत के भौगोलिक क्षेत्र की। भौगोलिक क्षेत्र मतलब फिजिकली भारत आपको कैसा दिखता है। फिजिकली भारत में आपको पर्वत दिखते हैं, पहाड़ियां दिखती है, पठार दिखते हैं, मैदान दिखते हैं या नहीं? दिखते हैं। कहाँ देखे हैं बताओ? मैप में देखे हैं, वैसे भी देखे। पहाड़ तो देखे होंगे, देखे है ना? पहाड़ देखा है, मैदान तो देखा होगा या मैदान भी नहीं देखा है? मैदानी क्षेत्र के रहने वाले को मैदान नहीं देखा होगा। बैठ जाओ, कैसे खड़े रह गए? तो भारत की अगर भौगोलिक क्षेत्र में बात करें तो आपके मेन पढ़ना है आप लोगों को, एक है पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, दूसरा है मैदानी क्षेत्र, तीसरा है पठारी क्षेत्र, 3 यही है। और इन्हीं मैदानी क्षेत्र में क्या आ जाती है? पहाड़ियां भी आ जाती हैं। चौथा पड़ता है मरुस्थलीय क्षेत्र, 5वां आपका तटीय मैदान, 6ठे आपका द्वीपीय क्षेत्र। पर इतना हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। इतना हम आपको क्यों नहीं पढ़ाएंगे? क्योंकि 2 द्वीप आपको पता ही नहीं भारत के, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार की राजधानी विजयपुरम। लक्षद्वीप की करावती। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इससे ज्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा। जो पूछा जाएगा पर्वत श्रृंखलाएं पूछी जाएंगी, पर्वत, पहाड़ियां, मैदान, पठार और मरुस्थल। मरुस्थल तो सबको पता है, भारत में एकमात्र मरुस्थल कहाँ पर है आपके? सहारा मरुस्थल कहाँ आ गया? राजस्थान में कौन सा है? थार मरुस्थल है। ठीक है, तो भारत का जो पश्चिमी भारत है वहां पर क्या है आपका? थार मरुस्थल, वो भी राजस्थान का क्षेत्र है वहां पर। इसके बाद आपकी एक आती है अरावली श्रेणी। तो ये फिजिकल मैप लगा है, तो हम यहाँ नहीं बनाएंगे, सारा आपको फिजिकल मैप यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, फिजिकल मैप की बात कर रहे हैं क्योंकि हम आज भारत के भौगोलिक क्षेत्र, फिजिकल जोन की बात कर रहे हैं, फिजिकल रीजन। तो फिजिकल रीजन हम आपको इस मैप में दिखाने के लिए हमने आपको सिंपल सा बना दिया। जहाँ जहाँ हम आपको ये दिखाएंगे वहाँ आपको अपने मैप पे यहाँ बनाना होगा। क्लियर हो गया? तो बात करते हैं भारत में जो पर्वतीय क्षेत्र है। अभी तो इसने नहीं डाली थी, अब ये बेकार हो गया। भारत में जो पर्वतीय क्षेत्र है, देखो हम मोटा मोटा बता रहे हैं, आगे पॉइंट दशमलव कितने % पर है वो नहीं बता रहे हैं। 10% क्षेत्र पर क्या है आपके? पर्वत है। जो है आपका मैदान क्षेत्र वो 43% क्षेत्र है। उसके बाद जो आपके पठार बचे हैं वो आपका 27 पर है। उसके बाद जो आपकी पहाड़ियां हैं, छोटी छोटी कहीं कहीं पहाड़ियां हैं ना, पहाड़ी क्षेत्र है, वो आपकी पहाड़ियां हैं 18% पर। ठीक है, तो इनके टोटल मिला के ओवरऑल हम कहते हैं भारत के, अगर हम 100% का भूमि क्षेत्रफल मान रहे हैं, उस क्षेत्रफल में 10% पर्वत, 43% मैदान, 27% पठार और 18% पहाड़ियां हैं। क्लियर हो गई बात? तो यही पूछा जाता है, अगर कभी पूछा जाएगा भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? पर्वतों का है, मैदान का है, पठारों का है या पहाड़ियों का है? तो आपका आंसर क्या होगा? मैदानों का। उसके बाद दूसरा स्थान पठारों का, तीसरा पहाड़ियों का, चौथा पर्वतों का। ठीक है, भारत में पर्वत श्रृंखला की बात करें तो हिमालय पर्वत श्रृंखला है। हाँ, पर्वत और पहाड़ में क्या अंतर है? पर्वत और पहाड़ी में मतलब पर्वत और छोटी सी पहाड़ी में देखो 1000 मीटर की ऊंचाई से ऊंचे पर्वत जो होते हैं उनको हम, पहाड़ जो होंगे उनको हम कहेंगे पर्वत, और जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम है, 1000 या 2000 से कम है, वो हम पहाड़ी क्षेत्र में लेते हैं। पहाड़ी की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 600, 700, 800 मीटर होती है। और जब पर्वतों पर चले जाएंगे तो उनकी ऊंचाई हजारों मीटर में जाती है। पर्वतों की ऊंचाई बढ़ती रहती है क्या? सिर्फ हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है और किसी ऊंचाई नहीं बढ़ती।
हिमालय की क्यों बढ़ती है? क्योंकि प्लेट गति में है। इंडियन प्लेट अभी भी यूरेशियन प्लेट की ओर गति कर रही है, जो उस पर दबाव डालती है, उसका सबडक्शन होता है और सबडक्शन होने के कारण बलय पड़ रहा है, इसलिए उसकी ऊंचाई बढ़ रही है, सिर्फ हिमालय की और किसी की नहीं। ठीक है, तो पहला पर्वतीय क्षेत्र हम बात कर रहे हैं, गिरी ना जाए ना, ये जो आपको हिमालय रेंज दिख रही है, ये पूरा दिख रहा है ना, ये पूरा ऑरेंज ऑरेंज जो दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरी क्या है आपकी हिमालय रेंज है। और ये हिमालय रेंज यहाँ पर आपकी सिंधु नदी का आ गया। कौन सा नदी का आ गया? सिंधु नदी। सिंधु नदी से लेकर पूरा ब्रह्मपुत्र नदी तक, यहाँ ब्रह्मपुत्र है, जो ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश करती है ये। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के गार्ड से सिंधु नदी के गार्ड। अब आपको गार्ड नहीं समझ में आ रहा है, गार्ड क्या होता है ना, ये चीज नहीं समझ में आई ना। गार्ड ऐसे समझो, इस तरह का पहाड़ों को काट के नदियों ने अपना क्या बनाया है, रास्ता। जैसे कुएं से जब पानी निकालते हैं तो रस्सी क्या करती है, उस समतल मैदान को काटती हुई अपनी रास्ता बना लेती है। अब रस्सी को आप कितना भी बाहर करोगे पर रस्सी जाके वहीं टिकेगी। तो जो रस्सी ने उस जगह को काट के क्या बनाया, गार्ड। ऐसे जब हिमालय की उत्पत्ति हो रही थी तो ये नदियां क्या कर रही थी, नदियां हिमालय को काटती गई और अपने रास्ता को बनाई। तो ये यहाँ पर हिमालय को काटा गया, मतलब यहाँ हिमालय को उद्धार नहीं हुआ, यहाँ पर नदियां काटती गई और गार्ड्स बना दिया। तो ये कहते हैं सिंधु नदी गार्ड से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी गार्ड तक क्या है आपका पर्वतीय क्षेत्र है। भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत, और भारत के उत्तर के बाद दक्षिण में आओगे यानी कि मिडिल भारत में क्या है, मैदानी क्षेत्र, जिसका निर्माण किसने करा है, गंगा यमुना के मैदान, गंगा यमुना के जलोढ़ मिट्टी के कारण इस विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। और इस विशाल मैदान के फिर दक्षिण में आओगे तो क्या है, पूरा पठारीय भारत है। तो ऐसे अगर हम देखें भारत की स्थिति कैसी है, कुछ इस तरह से। भारत उत्तर में क्या है, पर्वत, मध्य में क्या है, मैदान, और यहाँ पर क्या है, पठार। पठार और मैदान में क्या अंतर होता है? पठार और मैदान में क्या अंतर है, देखो यहाँ पर कुछ अंतर दिख रहा है। पठार मैदान से उठा हुआ होता है पर पठार की चोटी नहीं होती। ठीक है, पर्वत मैदान से उठा हुआ है पर उसका क्या है, शिखर होगा। पर्वत में शिखर होगा, पठार में शिखर नहीं होगा। कैसा होगा, एक टेबल नुमा होगा। और मैदान क्या होगा, जैसा आप ये पूरा मैदान देख रहे हो, मैदान से उठा हुआ भाग क्या कहलाएगा, पठार, पर जिसमें क्या ना हो, शिखर ना हो। मैदान से उठा हुआ भाग शिखर सहित क्या कहलाएगा, पर्वत या पहाड़ी। पर्वत कब कहलाएगा, पहाड़ी कब कहलाएगी, जब ऊंचाई 1000 मीटर से कम होगी तो क्या होंगे, पहाड़ी, और 1000 मीटर से अधिक होगी तो पर्वत। तो आपके जितनी भी उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उसमें जितने भी पर्वत हैं यानी कि जितने भी पहाड़ है, सबकी ऊंचाई कितनी है, हजारों में है ना। हिमालय की ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर है ना, इतनी है। तो आप सोच रहे हो ना, हजारों में है। और ना चाहे आपकी नंदा देवी हो, चाहे आपकी कंचनजंगा हो, इन सब की ऊंचाई क्या है, आपकी हजारों में है। तो जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से ऊपर है वो पर्वत कहलाए, और जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम है वो पहाड़ियां कहलाए। बात ये नहीं है कि, और समतल, शिखर और प्लेन की बात कहाँ आएगी, जब हम पठारों की बात करेंगे। वो धरातल से वो उठा हुआ मैदान जिसका शिखर नहीं है वो पठार है, और धरातल से वो उठा हुआ मैदान जिसकी क्या है, शिखर है, वो पर्वत है। क्लियर हो गया। तो भारत को अगर हम साइड से देखें, ये तो आपको ऐसे दिख रहा है सामने से। अगर हम भारत को साइड से देखेंगे तो भारत कैसा दिखेगा, जैसे आपको ऐसे देख रहे हैं तो आपकी नाक उठी हुई नहीं दिख रही ना, है ना, नाक चपटी है या उठी हुई या फैली हुई है। यहाँ पे फैली हुई पता चलेगी, उठी हुई नहीं। जब आप साइड में जाओगे, ऐसे साइड से देखोगे तब पता चलेगा कि नाक उठी हुई है कि नहीं। तो ये जो हमने पोर्शन बनाया है वो कैसे बनाया है, साइड से। अगर साइड से भारत देखोगे तो भारत की 3 श्रेणियां हैं, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। उसके बाद उत्तर भारत का विशाल मैदान, उसके बाद दक्षिण भारत का पठार, उसके बाद आपके समुद्र क्षेत्र यानी कि हिंद महासागर। क्लियर हो गया। तो भारत को
इस तरह के भारत खंड में इस तरह दिखाने की प्रयास किया। चाहो तो आप ये चीज बना लो, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, और ये गंगा यमुना का विशाल मैदान। दक्षिण भारत का पठारी भूमि है, पठारी भूमि लिखो। ट्रांस हिमालय कौन? ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय से पार, वो भी बताएंगे यहाँ पर। समझाएं? देखो, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये पूरी श्रृंखला है। इससे पहले ट्रांस हिमालय पड़ता है। ये जो 3 लाइन बनाई हमने ना, ये आपका ट्रांस हिमालय बना है। ट्रांस हिमालय मतलब हिमालय के पार, हिमालय के पार जो हिमालय उसको हम कह रहे हैं ट्रांस हिमालय। इससे पहले इसकी उत्पत्ति हो चुकी है। ट्रांस हिमालय हिमालय से पहले बना हुआ है और अलग है, बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक, इसके बीच में ही क्या आपकी सिंधु नदी फ्लो करती हुई आती है। ट्रांस हिमालय में मेनली तो आपकी श्रृंखला है। पहली है काराकोरम, ठीक है, दूसरी है लद्दाख, तीसरी है जासर। तो 3 श्रृंखला आती हैं, किसमें आपके ट्रांस हिमालय के पार्ट में। काराकोरम, लद्दाख, जासर। ट्रांस हिमालय हिमालय का हिस्सा नहीं है, हिमालय के पार का हिमालय है। इसमें 3 है, काराकोरम, लद्दाख और जासर। इसके बाद जो हमारी हिमालय की संरचना आती है, यानी हिमालय जो हमारा है उसकी बात कर रहे हैं। सिंधु नदी घाट से लेके कहाँ तक है आपके ब्रह्मपुत्र नदी घाट तक पूरे। क्या भारत हिमालय का विस्तार पूर्णतः भारत में है? कहाँ कहाँ है, कौन कौन से देशों में? चीन में ट्रांस हिमालय हो, तिब्बत का पठार है, ठीक है। हिमालय का विस्तार चीन में नहीं, नेपाल में है, भूटान में है, पाकिस्तान में है, बताया ना, क्योंकि ये हिमालय क्या हुआ, सिंटेक्स बैंड कहते हैं, यानी कि इसको बैंड हुआ, दबा, मुड़ा, किधर मुड़ा है ये, पाकिस्तान की तरफ। और पाकिस्तान में इसको क्या कहा जाता है, विश्व में जो पर्वत श्रृंखला बताया तभी बताया था। और अफगानिस्तान में भी है। बताओ दोनों श्रृंखला के नाम बताओ। ये मैंने काटा है ना, 1 2 3, बताओ क्या है। और यहाँ पर ये पड़ती है पामेर की घाट, है ना। पामेर की घाट सुने हो कि नहीं? पामेर की घाट से आपकी हिमालय श्रृंखला, और पामेर की घाट से आपका सुलेमान पर्वत,
पामीर की घाट से आपका हिंदुकुश पर्वत, सुलेमान पर्वत हिमालय का ही पार्ट है। कहाँ पर है आपके? पाकिस्तान में है। सुलेमान पर्वत कहाँ पर है आपका? अफगानिस्तान में है। इसी सुलेमान पर्वत की जो दूसरी शाखा उसको कहते हैं किंधर, वो भी कहाँ पर है आपके? पाकिस्तान में है। अब भारत की ये जो लास्ट वाली है देखो चंद्राकार में हुआ है ऐसे, यहाँ शॉर्ट में बना रहे हैं बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो इसमें अंदर की शाखा और बाहर की शाखा कौन सी होगी? हिमालय का आंतरिक हिमालय और बाह्य हिमालय किसको कहेंगे बताओ? मतलब आंतरिक जो अंदर ये आंतरिक होगा या ये आंतरिक होगा? बीच वाला। ये होगा नीचे वाला। आंतरिक नीचे वाला तो होगा। अब बताओ। वो सबसे ऊपर वाला पहला। ये आंतरिक होगा ये बाह्य हिमालय। तो जो शिवालिक हिमालय है वो हमारा बाह्य हिमालय है, ठीक है, सबसे नवनिर्मित है। सबसे पहले कौन बना है आपका? बृहद हिमालय, जो नाम यहाँ पर लिखा है। उसके बाद बना है आपका मध्य हिमालय, उसके बाद बना है आपका शिवालिक हिमालय। भारत की हिमालय की सबसे नवीनतम श्रृंखला कौन सी है? शिवालिक। सबसे पुरानी बृहद हिमालय, जिसको हम आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। बृहद हिमालय का ही नाम है, मतलब 3 नामों से पूरा जो हिमालय है वो 3 भागों। हिमालय को हम हिमालय कह रहे हैं। हिमालय के अंतर्गत 3 श्रेणियां पड़ेंगे, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। हिमालय का हिस्सा है सब हिमालय का हिस्सा। तीनों पार्ट में पढ़ रहे हैं, तो 3 पार्ट में पहला आपने बृहद हिमालय, दूसरा है मध्य हिमालय, तीसरा है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय सबसे नवीनतम और बृहद हिमालय सबसे पुरानी है, और ट्रांस हिमालय का ये पार्ट नहीं है, ठीक है। जो ये पार्ट बना है वो आपका किसमें, ये कब बना है? जब इंडियन प्लेट किससे, यूरेशियन प्लेट से टकराई है, तब आपकी भूसन्नति, कौन सा सागर था पूछा जाता है पेपर में? 33 सागर है ना। 33 भूसन्नति के द्वारा हिमालय की उत्पत्ति हुई है। और जितना भी आपका मैदान बना है हिमालय की उत्पत्ति के बाद इस मैदान का निर्माण हुआ है। सबसे पुराना भूभाग देखेंगे तो आपका दक्षिण भारत पठारी भारत है, जो अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ था। भारत का सबसे पुरानी जो धरातल है, यानी कि धरा है, वो कौन सा है? दक्षिण भारत। उसके बाद आपका हिमालय, हिमालय के बाद आपका मैदान। सबसे लास्ट में किसका निर्माण हुआ है? मैदानी क्षेत्र का। उससे पहले पर्वतों का, इसका निर्माण बहुत पहले ही हो चुका है, ठीक है। पठारों का, पठार सबसे ज्यादा पुराने हैं और मैदान सबसे ज्यादा नए हैं। अब बात करेंगे शिवालिक हिमालय। ये जितनी भी हिमालय रेंज है, पहली श्रेणी पढ़ ली आपने, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। इसको हम नदियों के आधार पर भी बांटते हैं। नदियों के आधार पर कैसे डिवाइड करा गया है? क्योंकि नदियों ने काटा है ना, कैसे काटा है? पीर पंजाब श्रेणी भी सुने होंगे, है ना। कुमायूं हिमालय भी सुने होंगे, पंजाब हिमालय भी सुने होंगे, और असम हिमालय भी सुने होंगे। नेपाल हिमालय, जिसको महान हिमालय कहा जाता है ना। या भारत माता किसको कहा जाता है? भारत क्या कहते हैं? सागर माता। हाँ, भारत माता, सागर माता कहाँ कहा जाता है? हिमालय को नेपाल में कहा जाता है। तो हम यहाँ पर देखो, जो आपका जम्मू कश्मीर और पंजाब और हिमाचल वाला क्षेत्र है, उसको हम क्या कह रहे हैं? उस क्षेत्र में जितना भी हिमालय पड़ रहा है उसको हम कह रहे हैं पंजाब हिमालय। ठीक है। हिमाचल के बाद जितना कहाँ पड़ रहा है आपके? उत्तराखंड में पड़ रहा है, उसको हम कह रहे हैं कुमायूं हिमालय या गढ़वाल हिमालय, दोनों कहा जाता है। कुमायूं हिमालय। उत्तराखंड के बाद जो भी हिमालय पड़ रहा है उसको कहेंगे हम नेपाल हिमालय। इसके बाद जो भी हिमालय पड़ रहा है उसको हम कहेंगे असम हिमालय। क्लियर हो गया? ये हम किस पे कह रहे हैं? ये हमने जिस क्षेत्र में है। अब आपने पीर पंजाल श्रेणी सुनी होगी, धौलाधार श्रेणी सुनी होगी, सुने हो? क्या है ये पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधार श्रेणी? इन्हीं श्रेणियों के मध्य, जैसे एक श्रेणी आई
फिर कटिंग है, यहाँ पर गैप है, फिर क्या है, दूसरी श्रेणी आ गई, फिर कटिंग है, फिर आया तीसरी श्रेणी आई। तो ये जो पहली है उसको कह रहे हैं पीर पंजाल श्रेणी। ठीक, और जो यहाँ पर है आपकी धौलाधार श्रेणी, पेपर में बनता है क्वेश्चन यहाँ से। पीर पंजाल श्रेणी किस किस के मध्य, यानी कि आपका जो वृद्ध हिमालय है और मध्य हिमालय, इनके बीच में क्या पड़ रही है, वृद्ध हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो पड़ती है वो आपकी कौन सी श्रेणी पड़ रही है, पीर पंजाल श्रेणी। और यही वृद्ध हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में यहाँ जो पड़ रही है वो आपकी पड़ रही है धौलाधार श्रेणी। वृद्ध हिमालय पूरी श्रृंखला में है, और जो आपका ये क्या है, मध्य हिमालय पूरी श्रृंखला में ना होगी, कैसे, बीच में कटापिटा है। तो ये कटापिटा जो है, जो आपके कहाँ पर जम्मू कश्मीर राज्य में दिखता है उसको कह रहे हैं पीर पंजाल श्रेणी। हिमाचल में आपकी धौलाधार श्रेणी। इसी धौलाधार श्रेणी में ही आपकी कौन है, शिमला। धौलाधार श्रेणी में क्या बसा हुआ है आपका, शिमला शहर बसा हुआ है। उसके बाद आपका आगे आ जाते हैं कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय को दो पार्ट में बांटा है, कुमायूं हिमालय और गढ़वाल हिमालय। कुमायूं और गढ़वाल। अब ये बताओ कुमायूं कहाँ लगता है, गढ़वाल कहाँ लगता है? उत्तराखंड, कुमायूं उत्तराखंड है ना, अलग अलग डालते हैं ना, कुमायूं यूनिवर्सिटी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, सुने हो? उत्तराखंड दो पार्ट में है ना, कुमायूं गढ़वाल। कुमायूं कहाँ से लगता है, गढ़वाल कहाँ से लगता है? जो ये वाला क्षेत्र है जहाँ पर हमारा है, खटीमा आ रहा है, टनकपुर आ रहा है, पिथौरागढ़ आ रहा है, ये कौन से क्षेत्र में आते हैं? नैनीताल है, हरिद्वार है, कुमायूं में आते हैं। और जो आपका क्या है, ऋषिकेश है, ऋषिकेश के बाद बद्रीनाथ, केदारनाथ, जितने भी ये क्या है, ये आपके आते हैं गढ़वाल। इसका मतलब क्या होता है कुमायूं का? कुमायूं ऐसे इसकी कोई स्टोरी है, अब मतलब तो मुझे खुद नहीं पता है, मैं क्या बताऊं। कोई स्टोरी इसीलिए पढ़ा हुआ ना। हाँ, एक स्टोरी है पुराने टाइम में, कुछ पता नहीं किसी से मैंने सुनी थी। अब एक्चुअली मुझे स्टोरी याद नहीं रही कि कुमायूं क्यों पढ़ा, उसको गढ़वाल क्यों पढ़ा, इसलिए उसको बांटा है। तो जो ये वाला पार्ट है, कौन सा वाला, जो यूपी के पास वाला है वो कुमायूं हिमालय है। जो इधर वाला है, इधर हिमाचल के पास वाला, वो है आपका गढ़वाल हिमालय। ठीक है, तो इसको हमने दो पार्ट में बांटा है, कुमायूं और गढ़वाल। क्लियर हो गया? नेपाल में तो पढ़ना ही नहीं है नेपाल का। फिर हम आ रहे हैं आपके असम में, तो समझ में आ गया। पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधार श्रेणी। धौलाधार श्रेणी कहाँ है आपका, हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला धौलाधार श्रेणी पे अवस्थित है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर है आपका, जम्मू कश्मीर में। और किसके पार्ट है ये, मध्य हिमालय के। क्लियर? उसके बाद घाटियां पड़ती हैं। घाटी सुने हो? कौन सी घाटी, कश्मीर घाटी। घाटी में बहुत आतंकवाद फैला हुआ है, तो घाटी क्या कहलाती है, घाटी क्या होती है, दो पहाड़ों के बीच, दो पहाड़ों के बीच का समतल मैदान क्या कहलाता है, घाटी कहलाता है। और उत्तराखंड में भी कोई घाटियां हैं, घाटियां भी होंगी, पर्वत है तो घाटियां भी होंगी। घाटियां कहाँ पाई जाती है, पूछा जाता है। घाटियां वृद्ध हिमालय और मध्य हिमालय के बीच क्या है आपकी, घाटियां हैं। वृद्ध हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच दून, दून देहरादून सुने हो, मसूरी घाटी सुने हो, सुने हो कि नहीं सुने हो? तो ये सब क्या है, घाटियां कहाँ पाई जाएंगी, वृद्ध हिमालय और मध्य हिमालय के बीच। इसका कौन है घाटी, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच दून, जैसे देहरादून। और उसके बाद क्या है आपका, शिवालिक हिमालय के बाद मैदानी क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है। पेपर में बनता है एक, तो ये बनेगा क्वेश्चन कि धौलाधार श्रेणी शिमला कहाँ, धौलाधार श्रेणी कहाँ पर है आपके, मध्य हिमालय का हिस्सा है, और कहाँ पर है आपके, हिमाचल प्रदेश में, जिसकी कैपिटल शिमला किस पर है, धौलाधार श्रेणी में है। ठीक, उसके बाद पीर पंजाल श्रेणी से सिर्फ दर्रे पूछे जाते हैं। दर्रे भी आप पढ़ोगे, दर्रा का क्या होता है, दर्रा क्या होता है पता है, क्या है बताओ? दो पहाड़ों को काट कर बनाए, काट के नहीं बनाए जाते, प्राकृतिक रूप से दो पहाड़ों के बीच में सड़क निकली है, मतलब देखिएगा आपको कि सड़क जैसे निकली है, उसको क्या कह रहे हैं हम, दर्रा। क्लियर? उसको किसी इंसान ने नहीं बनाया होगा। एक पहाड़ ये हो गया और दूसरा पहाड़ ये हो गया, इसी के बीच में
सड़क निकली होगी जिसको हम कह रहे हैं दर्रा, जिसको पास करके बाहर जाते हैं। तो ये दर्रे में पढ़ोगे। हिमालय की तीनों श्रेणी समझ में आ गई, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय सबसे नवीनतम और बृहद हिमालय सबसे पुराना। और अगर आंतरिक हिमालय की बात करी जाएगी तो कौन सा होगा? बृहद हिमालय। बाह्य हिमालय की बात करी जाएगी तो शिवालिक हिमालय। क्लियर? अगर पूछा जाएगा कि राज्य के आधार पे कैसे बांटा गया है, पंजाब हिमालय, फिर नेपाल और फिर असम। असम हिमालय। कुमायूं गढ़वाल तो मैंने आपको बता दिया है। वैसे नॉर्मली कुमायूं हिमालय कहा जाता है, पर इस हिमालय को भी कुमायूं और गढ़वाल में डिवाइड किया गया। कहाँ पर? आपके उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड को ये अलग बांटा है इसलिए। जैसे हमारे यूपी को ना, जो दक्षिण यूपी पड़ता है, उसको बुंदेलखंड कहा जाता है। कहा जाता है बुंदेलखंड, रोहिलखंड, पूर्वांचल, पश्चिमांचल बांटे हैं ना। ऐसे प्रादेशिक अपने प्रशासन या क्षेत्रीय आधार पर, भिन्नता के आधार पर उनको डिवाइड कर दिया गया। तो ऐसे यहाँ पर इनको पूर्वांचल और गढ़वाल, कुमायूं और गढ़वाल कह दिया। सिक्किम और जो आपका ये असम, अरुणाचल प्रदेश में आ रहा है, और इसका पार्ट असम में भी आता है। इसको हम बोल रहे हैं असम हिमालय। असम हिमालय के बाद ये हिमालय क्या हो जाता है? दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, जिसको म्यांमार में क्या कहा जाता है? बताओ जरा। म्यांमार में क्या बोला जाता है इसको? पूछा जाता है हिमालय को म्यांमार में किस नाम से जाना जाता है? अराकान योमा। इसमें पर्वत श्रृंखला बताएं, तब बताया था ना, याद नहीं करे हो तुम लोग। अराकान योमा। अब नदियों के आधार पर अगर हम बात करें, नदियों के आधार पर हिमालय को भी बांटा गया है। नदियों के आधार पर जो हिमालय को बांटा गया है वो सिडनी बोरार्ड ने बांटा है। सिडनी बोरार्ड एक भूभौगोलिक क्या थे? विजेता थे। इन्होंने नदियों के आधार पर हिमालय को बांटा। पहला, सिंधु नदी से सतलज नदी तक जो हिमालय है उसको क्या कह रहे हैं? यही नाम है, पंजाब हिमालय। ठीक है, सिंधु नदी से सतलज नदी तक जो हिमालय है उसको कह रहे हैं पंजाब हिमालय। सतलज नदी से काली नदी तक जो हिमालय है उसको क्या कह रहे हैं? कुमायूं हिमालय। और कालू नदी से तीस्ता नदी तक जो हिमालय है उसको कह रहे हैं नेपाल हिमालय। तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक जो हिमालय है उसको कह रहे हैं असम हिमालय। क्लियर हो गया? ये नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण था, और संरचना के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण जो था, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। लिखवाऊं? कंफ्यूज हो गए? पहले लिखो हिमालय का वर्गीकरण। नदियाँ सारी हिमालय से ही निकलती हैं। सारी नदियां हिमालय से नहीं निकल रही है, कुछ नदियां आपके तिब्बत से निकल रही है, कुछ नदियां आपकी बृहद हिमालय से निकल रही हैं, और कुछ ग्लेशियर से निकलती है। जहां जहां ग्लेशियर बृहद जो आपकी ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज है, इनकी उत्पत्ति हिमालय से ना होगी, तिब्बत के पठार, तिब्बत के पास से है, यानी कि चीन से बोलते हैं उसको। अब तिब्बत तो नहीं बोला जाता। और बाकी जितनी आपकी काली नदी है, ये आपकी तीस्ता नदी है। तीस्ता नदी भी बाहर से है। काली नदी का उद्गम यहीं से है, यहीं से मतलब बृहद हिमालय से। गंगा का उद्गम बृहद हिमालय से। ये पूर्णागिरि है। ये कौन सा पर्वत है? ये शिवालिक जो बिल्कुल पूर्णागिरि पड़ता है, ये शिवालिक हिमालय पड़ता है। शिवालिक यहीं से यहाँ तक है, मतलब वहाँ से तो शिवालिक कहाँ पर पड़ता है? जहाँ आप यहाँ से अगर पहले जाओगे तो आपको शिवालिक हिमालय मिलेगा। ठीक है, जब आप नैनीताल जाते हो तो आपको बृहद हिमालय मिलता है, और उसके बाद जब जाओगे तो आपको बृहद हिमालय। तो ये शिवालिक हिमालय का हिस्सा है, ये पूर्णागिरि है। यहीं से हम शारदा नदी भी तो निकलती है। शारदा यहाँ से नहीं निकलती है, ग्लेशियर का नाम बोलते हैं, मिलान ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है। और काली नहीं, उसको शारदा नहीं बोलते हैं, काली नदी बोलते हैं। यही काली नदी है जो नेपाल और, अरे ये क्या कर रही हो, यही काली नदी है जो नेपाल और भारत के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। टनकपुर के पास आके इस काली नदी को शारदा नदी आगे में कुछ इतना नहीं आता है, सिर्फ नदियां आएंगी, इसलिए जो जो आता है ना वही वही मैं पढ़ाना की कोशिश करती हूँ, इससे एक्स्ट्रा नहीं जाती हूँ। लिखो हिमालय का वर्गीकरण। पहले तो अच्छा ये लिख लिए हो, ये चीज याद दिमाग में रहेगी या नहीं? भारत के भौगोलिक क्षेत्र याद रहेगा? लिख लो पहले भारत का भौगोलिक क्षेत्र। इसको काट दो, इतना लंबा नहीं लिखे हो। भारत का भौगोलिक क्षेत्र
भारत के भौगोलिक क्षेत्र में प्रायः पर्वतीय, भारत के भौगोलिक क्षेत्र में प्रायः पर्वतीय क्षेत्र 10%। ये तो लिखा है, ये रहने दो। ये लिख ली हो? सब लिख ली हो ना? मैंने ये लिख लिया है, मेरे लिए सब लिख ली हो ना? हमें समझ में आ गया। आ गया ना, तो फिर छोड़ो। नहीं तो पूछ रही सबने लिखा हुआ ये चीज। मैं मतलब पर्वत 10%, मैदान 43% ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब कितने क्षेत्र में बांटा है तो नंबर तो आपको पता ही है ना। 6 क्षेत्र में बांटा गया है। पश्चिम में मरुस्थल है, उत्तर में पर्वतीय क्षेत्र है, दक्षिण में पठारी क्षेत्र है, मध्य में गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है, बाकी पूरा पश्चिम का तटवर्ती मैदान। और क्या है ये, यहाँ पर क्या है? यूनियन टेरिटरी, यूटी। चलो फिर लिख लो तो। हिमालय भी आता है, मालदीव। मालदीव किसमें? इसमें नहीं आता, मालदीव देश है। लिखो हिमालय का विभाजन, हिमालय का विभाजन। पहला लिखो उत्पत्ति के आधार पर, पहला लिखो उत्पत्ति के आधार पर, क्या? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हिमालय को हमने 3 भागों में बांटा है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। इनकी उत्पत्ति प्राय विभिन्न काल में हुई है। जहां शिवालिक हिमालय हिमालय की सबसे नवीनतम श्रृंखला है, जहां शिवालिक हिमालय हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, जहां शिवालिक हिमालय हिमालय की सबसे नवीनतम श्रृंखला है। वहीं बृहद हिमालय हिमालय की सबसे पीछे हो गए, आगे हो जाओगे बाद में। वहीं बृहद हिमालय शिवालिक की सबसे पुरानी श्रृंखला है। हिमालय का आकार अर्ध चंद्राकार में है। हिमालय का आकार अर्धचंद्राकार में है, जो कि भारत के कहां पर अवस्थित है? उत्तर में अवस्थित है, अर्धचंद्राकार है, जो कि भारत के उत्तर में अवस्थित है, जो कि भारत के उत्तर में अवस्थित है। शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय तथा बृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। बाह्य हिमालय तथा बृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। बाह्य हिमालय को आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। क्यों, समझ में आ गया ना? क्योंकि इसकी आकृति कैसी है? अर्धचंद्राकार। नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन भूगर्भ शास्त्री सिडनी बुराड, भूगर्भ शास्त्री सिडनी बुराड। इतना लेता हूँ बुराड, हो गया। अरे वो बुराड हो गया, बुढ़ा हो गया तो
सिडनी बुराड, बुराड। क्या है? पहला लिख लो, पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। अब इसको ना ऐसे लिखो, एक यहाँ पे हिमालय लिखा होगा ना आपने, टेबल बना के लिखना, वैसे मत लिखना। और यहाँ लिख लो नदियां, जहां हिमालय लिखा है वहीं पर लिखो पंजाब हिमालय या पंजाब हिमालय पूरा ऐसे लगेगा। पंजाब हिमालय किस कहाँ कहाँ लगता है, तो आप यहाँ पर लिखोगे सिंधु नदी और सतलज। क्लियर हो गया? सिंधु नदी और सतलज के बीच का हिमालय क्या है आपका? पंजाब हिमालय। सतलज से लेके काली नदी तक, सतलज से काली तक कुमायूं हिमालय, सतलज से काली कुमायूं हिमालय, सतलज से काली नदी तक कुमायूं हिमालय, काली से तिस्ता तक नेपाल हिमालय, काली से तिस्ता, काली से तिस्ता, काली से तिस्ता, 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 तिस्ता नहीं तिस्ता, नेपाल, काली से तिस्ता नेपाल हिमालय, तिस्ता से ब्रह्मपुत्र तक, तिस्ता से ब्रह्मपुत्र तक असम हिमालय, ठीक है। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट नेपाल हिमालय में पड़ेगी, ठीक है। अब हिमालय की सर्वोच्च चोटियां लिख लीजिए, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं जो पढ़ाया है, क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो ये है। एक तरफ लिखो हिमालय की सर्वोच्च चोटियां, ऐसे लिख लो हिमालय की सर्वोच्च चोटियां, हिमालय की सर्वोच्च चोटियां, यहां से क्वेश्चन बनता है। हिमालय की सर्वोच्च चोटियां, भारत की लिखवाऊं पहले? जी मैम। सबसे पहले लिखूं केटू, 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 गार्डविन ऑस्टिन, क्या कहते हैं? ऑस्टिन, ऑस्टिन किसका नाम है? गॉडविन ऑस्टिन, केटू कहाँ पर है? पीओके में। केटू लिखो बस, चोटी का नाम है केटू, चोटी लिखो केटू। ये कहाँ है? पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। छोटी में केटू। हाँ बेटा, चोटी पे केटू, केटू नाम है इसका, शॉर्ट में इसको केटू ही कहते हैं, गार्डविन ऑस्टिन। भारत की सर्वोच्च चोटी केटू है, ठीक है। जब केटू आए ऐसे, भारत की सर्वोच्च चोटी केटू है। देखो ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, कभी देते नहीं है। केटू और कंचनजंगा कभी साथ में नहीं देंगे। अब पूर्णतः भारत में जो सर्वोच्च चोटी है वो आपकी कंचनजंगा है, हाँ भारत की लिख रहे हैं ना, कंचनजंगा। सिक्किम और नेपाल, यानी भारत और नेपाल के बॉर्डर पर है। भारत नेपाल सीमा पर, और एक्चुअल में ये भारत में आती है सिक्किम। भारत में भी कौन से राज्य में? सिक्किम, कंचनजंगा। भारत और नेपाल के बॉर्डर पे अवस्थित है। भारत के किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में।
K2 के बाद लिखो नंदा देवी। उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी यूके की सर्वोच्च चोटी है नंदा देवी। भारत की मैम K2 है। भारत की कंचनजंगा और K2 दोनों है। K2 और कंचनजंगा कभी साथ में नहीं देंगे। पूर्णतया भारत के ऐसे क्वेश्चन बनता है, भारत में सबसे ऊंची चोटी, यानी कि भारत में पूर्णतया सबसे ऊंची चोटी तो भारत में ही है, कंचनजंगा हो जाएगा। और अगर पूछा जाएगा भारत की नमन में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 और कंचनजंगा वैसे तो साथ में नहीं देते हैं, वैसे लोग K2 मानते हैं, K2 लगा देते हैं। कंचनजंगा लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्वेश्चन फॉर्मेशन में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कि हर पीओके में है ना ये एक्चुअली बात है। हाँ सब वैसे हम K2 नहीं बोली जाती है ज्यादातर। बोली K2 जाती है पर वो पीओके का पार्ट आ जाता है ना इसलिए। अभी कौन सा पेपर हुआ था, अरे ये आते नहीं है पेपर भरने के लिए निकाले जाते हैं, क्या बोलते हैं उनको, सीपीओ नहीं MTS नहीं, अभी तो उसका हुआ था। सीजीएल का तो नहीं मैम, सीजीएल का हुआ था अभी तो। ये नहीं प्री भर्ती, यानी कि आपको ये होना चाहिए। अच्छा वो काट देते हैं, अच्छा वो हाँ पैट कहते हैं ना, प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट पैट में पूछा जाता है ये K2 वाला, तो उसमें आज K2 ही माना था, कंचनजंगा था भी नहीं। उसमें पता है कैसे बनाते थे, K2 KG ऐसे करके बनाया हुआ था। K2 पता होना कंफ्यूज करने के लिए ना, K2 को अलग G2 ऐसे करके कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, K2 ही था। ये हुआ कब था एग्जाम? ये 2018 की बात कर रही हूँ, उस अभी तो हुआ था, अभी हुआ था तो मैंने उसका पेपर नहीं देखे थे कौन कौन से आए थे, वैसे उसमें तो फेमस ज्यादा हुआ था वो गांधी जी की लंगोटी वाला ज्यादा 23 में हुआ था। 23 में भी हुआ है, 24 में भी होने वाला था, अभी हुआ नहीं है। लिख लिए पूरा, कंचनजंगा हो गया, नंदा देवी हो गया आपका। इसके बाद जो हिमालय की चोटियां सर्वोच्च पड़ती हैं, जैसे बंदरपूछ हो गया, बंदरपूछ ग्लेशियर भी है, और तो ये आप ग्लेशियर में पढ़ लेना, गंगोत्री ग्लेशियर है, ये सारे हम किस में पढ़ेंगे, ग्लेशियर में पढ़ेंगे। ये भारत की सर्वोच्च चोटियां भी हैं, मेन जो पेपर में बनेगा वो इनसे बनेगा। इसके बाद एवरेस्ट सबको पता है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में। कौन सा हिमालय में आएगा, नेपाल हिमालय में है ना, हाँ। और कंचनजंगा असम हिमालय में है ना, और उसके बाद K2 पंजाब हिमालय, वेरी गुड। इसके बाद जो ये लिखा है पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधार श्रेणी, और ये दो श्रेणी है, लिख लो पीर पंजाल श्रेणी का विस्तार, पीर पंजाल श्रेणी ये में हिमालय में ही हिमालय में ही है। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय का हिस्सा है, पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय का हिस्सा है, जो बृहद हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के मध्य में है, जो बृहद हिमालय तथा मध्य हिमालय के बीच में है। जो कश्मीर घाटी है ना, वो बृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में अवस्थित है, और जो आपका जम्मू है वो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में है। धौलाधार श्रेणी हिमालय तथा पीर पंजाल श्रेणी बृहद हिमालय तथा मध्य वो शिवालिक हिमालय के बीच में है। अब यहाँ पर लिखो इसी में धौलाधार श्रेणी हिमाचल की राजधानी शिमला धौलाधार श्रेणी में अवस्थित है। हिमाचल की राजधानी शिमला धौलाधार श्रेणी में। ये कौन से हिमालय का हिस्सा, ये भी पंजाब हिमालय में। हिमालय की बड़ी बड़ी श्रेणियां पढ़नी, छोटी छोटी पढ़ा है। देखो जब हिमालय क्या कर रहा है, इधर बैठ हो रहा है, जब हिमालय किधर आ रहा है, पश्चिम से
पूर्व की तरफ आ गए, तो तीनों ही श्रेणियां ब्रज, मध्य और शिवालिक, तीनों ही श्रेणियां आपस में क्या हो गई हैं, मिल गई है। डिफाइन ही नहीं कर पाते कौन सी ब्रज है, कौन सी मध्य और कौन सी शिवालिक है, पर फिर भी बीच बीच में क्या होता है, बीच बीच में कहीं ना कहीं आपको असम में शिवालिक हिमालय की चोटियां दिखाई देती। असम में क्या होता है, शिवालिक हिमालय की थोड़ी थोड़ी चोटियां दिखाई देती हैं। पेपर में इन चोटियों के नाम पूछ ले जाते हैं कि कौन सी ये चोटियां कौन से राज्य में हैं। लिखवा दें जी। ओबरा, डफरा, मिरी, मिस्मी। डफरा, ओबरा, मिरी, मिस्मी। डफला, डफला, ओबरा, ओरवा, सॉरी, ओरवा, मिरी, मिस्मी। सीक्वेंस ऐसे ही है। जो सबसे किधर है, पश्चिम में है वो डफला, डफला के पूरब में ओरवा, ओरवा के पूर्व में मिरी और उसके बाद मिस्मी, मिस्मी, मिस्मी। हाँ, और ये क्या है, वहाँ की लोकल जनजातियां हैं, इन्हीं के नाम पर, इन्हीं पहाड़ियों के नाम रख दिए गए। अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद जब यहाँ पर आओगे तो पटकाई भूमि पहाड़ी मिलेगी, पटकाई भूमि, पटकाई भूमि अरुणाचल प्रदेश में। पटकाई भूमि पहाड़ी, और ये पहाड़ियाँ कहाँ है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में है और ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। पटकाई भूमि अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद नागा पहाड़ी, ये तो आराम से याद हो जाएगा। नागा पहाड़ी, नागालैंड। मिजो पहाड़ी, मणि पहाड़ी, एक है सिमोग, सिमोगा, ये सिमोक, सिमोग। ये वाली ना ऐसे वाला, ये वाला सा क्या बोलते, बड़ा सा होता है ना, सलजम, सलजम वाला सा। और ये षटकोण वाला सा, सपेरा वाला, बड़ा सा, छोटा सा और षड्यंत्र वाला, षड्यंत्र वाला, षटकोण वाला सा। लिखिए ये पहाड़ियाँ। इसके बाद गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, हमें नीचे क्या लिखा है? गारो खासी जयंतिया, मिक्के और रेमा। पेपर में ये तो नहीं पूछ जाएंगे, ये पूछ जाएंगे। गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। खांसी है या खांसी? खासी, खांसी, खासी, खा नहीं लगे, उनकी बिंदी नहीं लगेगी, खासना नहीं है, खासी जनजाति है। गारो खासी जनजाति है। ये क्या है, रेगमा और मिकिर, ये सारी जनजातियां हैं। गारो खासी जनजातियां मेघालय में, मिकिर और मेरे और क्या बोला था, रेगमा। मिकिर और रेगमा कहाँ पर है आपके, असम में है। मिकिर और रेगमा, असम। ये क्या जनजाति? ये पहाड़ियां हैं, जनजातियों के नाम पे ही है। ये में हिमालय का हिस्सा थोड़ी होंगी, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये अलग से ऐसे हैं। ये अलग से भी ऐसे दिए। ये पठारी भाग का हिस्सा है, दक्षिण का पठार, जहाँ मेघालय का पठार की चोटियां हैं, उन्हीं का है। गारो खासी जयंतिया, मिकिर और रेगमा। ये हिमालय की है, क्योंकि पहाड़ियां बताई हैं, पर्वत और पहाड़ियां तो एक साथ ही निपटा दे रहे हैं भारत की। गारो खांसी कहाँ है? कर्नाटक। गारो खासी जयंतिया मेघालय में है। मिकिर और रेगमा कहाँ पर है आपके, असम में है। और ये हिमालय का पार्ट नहीं है, ये आप मेंशन करके लिख लीजिएगा। ये हिमालय का पार्ट नहीं है, जबकि ये वाली जो बताई थी वो सारी किसकी है, हिमालय का पार्ट है।
अरावली रेंज, ये देखो पेपर में पूछा जाता है अरावली रेंज कितने राज्यों में है, और आपके पेपर में पूछा जाएगा अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। ठीक है, कौन से जिले में है? माउंट आबू डिस्ट्रिक्ट में। अरावली का जो विस्तार है वो आपका गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और दिल्ली 4 राज्यों में है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। अरावली रेंज लिख लिया। अरावली रेंज का विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली में, गुजरात दिल्ली में वहाँ रॉयल रेंज जहां पर आप राष्ट्रपति भवन देखते हो ना, वहां तक। गुजरात, दिल्ली, गुजरात से लेकर दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, जिसको रॉयल रेंज बोलते हैं, राष्ट्रपति भवन तक है। अतः इस प्रकार इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक है। इसकी सर्वोच्च चोटी इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। अतः इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर। गुरु शिखर माउंट आबू डिस्ट्रिक्ट, गुरु शिखर माउंट आबू डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। माउंट आबू, गुरु शिखर माउंट आबू डिस्ट्रिक्ट में माउंट आबू डिस्ट्रिक्ट। लिखिए। इसके बाद आ जाओ विंध्यन श्रेणी। तो ये फिर से बता दीजिए, क्या समझ में नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ में आया? अरावली का विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक, मतलब गुजरात से शुरू होती है और दिल्ली तक जाती है अरावली। अरावली पर्वत में ना? अरावली पर्वत, ये अलग पर्वत होगा कोई दूसरा? हाँ समझ गई, हिमालय नहीं है। दूसरा है, वो तो पता है ना। फिर ये मतलब इन राज्यों को जोड़ती है ना, जो ये जोड़ती नहीं है, विस्तार मतलब है, निकालती है, फैली हुई है। हाँ। बस गुजरात से लेके दिल्ली। दिल्ली तक। और सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर माउंट आबू डिस्ट्रिक्ट में। ये बलरामपुर दिख रहा है ना, इसलिए वाली माउंट आबू दिख रहा है यहाँ पर। अब वहां से नहीं दिख रहा होगा, यहाँ से दिख रहा है माउंट आबू। ये है माउंट आबू, यही माउंट आबू पे क्या है आपका सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर। अब लिखो विंध्यन श्रेणी, ये रहा अजंता, बाला, सतपुड़ा रेंज लिया मैम बिंदी और विंध्यन श्रेणी लिया। विंध्यन श्रेणी लिखो, विंध्यन पर्वत श्रृंखला। विंध्यन है, विंध्यन के बाद सतपुड़ा है, सतपुड़ा के बाद अजंता। विंध्यन, सतपुड़ा, अजंता। सतपुड़ा विंध्यन, सतपुड़ा, अजंता, ये 3 रेंज होगी। और यहीं पर पड़ती है बालाघाट, वो आपके पेपर में नहीं पूछ जाएगी, इसलिए नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बालाघाट। सतपुड़ा, सतपुड़ा के बाद पड़ती है महादेव पहाड़ियाँ, और महादेव पहाड़ियों के बाद पड़ती है मैकान। सतपुड़ा, महादेव और मैकान,
ये 3 श्रृंखलाएं हैं, ठीक। धूपगढ़ सुने हो? जी। धूपगढ़, धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, धूपगढ़। यहाँ से जो बनेगा, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। और जो आपकी नर्मदा नदी निकलती है उसका उद्गम, और सोन नदी का उद्गम है मैकाल पहाड़ियों से, मैकाल पहाड़ियों से नर्मदा का उद्गम। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। और सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है। पूछा जाता है भारत में ब्लॉक पर्वत कौन सा है? भारत में ब्लॉक पर्वत क्या है? आपका सतपुड़ा है। ब्लॉक पर्वत देखो, वो पर्वत जिनके आसपास की जमीन धंस गई हो, ठीक है, आसपास की जमीन धंस गई हो, इसका स्थान उठ गया हो, या ये कह सकते हैं आसपास की जमीन वही हो, इसका स्थान उठ गया हो। तो ये बन गया ना, इधर से देखने में पर्वत, इधर से देखने में पर्वत, तो ऐसे पर्वत कैसे होंगे? ब्लॉक पर्वत होंगे। तो अब आप यहाँ देखो, सतपुड़ा के इधर नर्मदा और सतपुड़ा के इधर ताप्ती, 2 नदियां ब्रह्म में बहती हैं। इसके बीच में आपकी सतपुड़ा रेंज है। यही सतपुड़ा रेंज क्या है? आपके ब्लॉक पर्वत है, क्योंकि इसके आसपास की नदियां, जमीन कैसी हो गई? धंस गई है, बीच का स्थान क्या हो गया? उठ गया है। समझ गए? और ये तीनों ही पर्वत कैसे हैं? अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, अपशिष्ट। और सेम अरावली भी आपका क्या है? अपशिष्ट पर्वत, ठीक। वहीं पर ही लिख लो, अरावली जहाँ लिखे हो वहां पर लिख लो, और अटेंडेंस भी लगी है तुम लोगों को। जहाँ अरावली लिख लो, अरावली में ही लिख लो, अरावली पर्वत का उदाहरण है। अरावली एक अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, अपशिष्ट पर्वत। अरावली एक अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। सतपुड़ा कैसा है? एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। और विंध्य, सतपुड़ा और अजंता ये सब क्या है? अपशिष्ट पर्वत। ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। पेपर में ऐसे नाम दे दिया जाएगा, एक अरावली दे देंगे, हिमालय दे देंगे, पश्चिमी घाट दे देंगे, पूर्वी घाट दे देंगे, और कोई पर्वत का नाम दे देंगे। अब पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? तो अरावली। हाँ, जियोग्राफी के लिए कौन सा मैप खरीदे? जियोग्राफी के लिए कौन सा मैप खरीदे? मतलब पॉलिटिकल भी खरीद लो, फिजिकल भी खरीद लो, दोनों ही खरीदो। एक से नहीं खरीदे? एक से तो काम बन ही नहीं सकता किसी हालत में। इसके बाद लिख लो पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, हम पश्चिमी घाट के दर्रे यही बता देंगे, ठीक है? पश्चिमी घाट के दर्रे यही बता देंगे। अभी हमने उत्तर के नहीं बताया दर्रे, वो हम दर्रे लिस्ट लिखवा देंगे। आप ये बताएं, लिस्ट कर देंगे, तो यहाँ ही लिखवा देंगे, यहाँ बताएंगे नहीं, लिखवा देंगे दर्रे। कुछ नहीं फोटो खींचना है। तुम फोटो वाला आपको कहाँ गया? तुम नीचे नहीं आ बोला फोटो लाइव वाला, बना नहीं पाएंगे। लाइव वाला फोटो खींचे, भूल गए, खींच दो, ठीक है? पश्चिमी घाट देखो, पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कलसुबाई है। कलसुबाई, 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 पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है। और इसको सह्याद्री भी कहते हैं, इसको सह्याद्री। पश्चिमी घाट को सह्याद्री और पूर्वी घाट को महेंद्री। सह्याद्री पर्वत, पश्चिमी घाट को अभी बता देंगे। सह्याद्री, सह्याद्री पूछा जाएगा तो क्या नाम है इसका? पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट का विस्तार देखो कहां से है? महाराष्ट्र से लेकर नीलगिरी तक,
है? घाट है, जहां पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर मिलते हैं। पश्चिमी घाट का विस्तार नीलगिरी कहाँ तक। तक है? महाराष्ट्र से लेकर आपके नीलगिरी तक। अब यहाँ पर बीच बीच में क्या है? दर्रे हैं। पश्चिमी घाट के तरफ। ऐसा नहीं है कि दर्रे इतनी इतनी दूर हैं, दर्रे पास पास भी हैं। मैंने बस आपको दर्रे दिखा दिए हैं। पालघाट, भोरघाट, खारघाट, ठीक, खारघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा और पालघाट दर्रा, ये दर्रों के नाम लिखवा दिए जाएंगे कि कहाँ पर है। बस याद रखो, दक्षिण भारत में 3 दर्रे, भोरघाट, खारघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा और पालघाट दर्रा। जो नीचे पालघाट दर्रा है वो केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, ठीक है। जो आपका खारघाट दर्रा है वो महाराष्ट्र को किससे जोड़ेगा? नासिक से। और जो आपका भोरघाट दर्रा है वो महाराष्ट्र मतलब मुंबई को किससे जोड़ रहा है? पुणे से जोड़ता है। ये पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता। लिखवाएंगे अभी, दर्रे पूरे लिखवा देंगे एक साथ, भारत के दर्रे लिस्ट बनवाएंगे अभी। इसके बाद जो आपका ये वाला है, ये सह्याद्री हो गया, ये महेंद्रगिरी हो गया। यहाँ पर ही आपके, हाँ यहाँ पर ही आपके सेवर आएगी पहाड़ियाँ, सेवर आएगी पहाड़ियाँ, नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ, नल्ला मलाई, अन्ना मलाई नहीं, नल्ला मलाई, नल्ला मलाई। सेवर है, नल्ला मलाई, पहाड़ी है ना ये? सेवराई की पहाड़ियाँ, नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ। ये सेवराई की पहाड़ियाँ है आपकी तेलंगाना में और ये है आपकी तमिलनाडु में। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ तमिलनाडु में। अब जो पेपर में पूछा जाता है वो लिख लो स्टार बना के। सेवराई की मैम कहाँ की है? सेवर है तेलंगाना। भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है कार्डमम पहाड़ियाँ। कार्डमम यानी इलायची पहाड़ियाँ, कार्डमम दक्षिणतम पहाड़ियाँ। भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कार्डमम पहाड़ी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा। कौन सी है? डोडा बेटा या अन्नामलाई? डोडा बेटा है ना। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। क्या लिखा है जो पहाड़ी का नाम? अभी रुको, बता रहे हैं। फिर से बताइए, फिर से रिपीट कर दीजिए। भारत की देखो, भारत में सबसे दक्षिणतम पहाड़ियां हैं कार्डमम पहाड़ियां हैं। डोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, पहली नहीं है। डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। ये नीलगिरी घाट बताई थी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ जाएगी तो वो है आपकी अन्नामलाई। और अन्नामलाई पहाड़ियाँ चोटी है, अन्नामुडी पहाड़ियों पर है। अब लिखो दक्षिण, जो बोल रही हूँ वो लिखो। दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ियाँ कार्डमम पहाड़ियाँ हैं, लिख लिया, ठीक है। डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ये कार्डमम पहाड़ियाँ। अब लाइन चेंज करके लिखो। डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी।
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई, जो अन्नामोदी पहाड़ियों पर है। दूसरी वाली जो है डोडा, दूसरी डोडा बेटा है, वो नीलगिरी पर है। और सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई, जो अन्नाईमुडी में है। अन्नामलाई पहाड़ियां अन्नाईमुडी, अन्नाईमुडी, अन्नाईमुडी जगह पहाड़ के नाम है, उसी की सबसे ऊंची चोटी है आपकी। अब जैसे आप कार्डमम की पहाड़ी बताइए ना, ऐसे अन्नाईमुडी की पहाड़ी है और ऐसे यहाँ पर क्या है, पालनी की पहाड़ियां हैं। पालनी की पहाड़ी तमिलनाडु में, अन्नामलाई की पहाड़ियां, अन्नामुडी की पहाड़ी तमिलनाडु में, और कार्डमम की पहाड़ी केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर। जो अन्नम क्या हो गया, बोलो बोलो। पालनी की पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में, पालनी पालनी पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में। अब इसको मैं क्लियर करके एक बार पिक्चर दिखा दूं। देखो, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिल रहे हैं वो गांठ बनी, उसको हमने कहा नीलगिरी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, ठीक है। उसके बाद नीलगिरी के बीच में क्या है, गैप है, जिसको हम पालघाट दर्रा कहते हैं। इसी पालघाट दर्रे से और निकलती है क्या आपकी चोटी। ये वाली कार्डमम हो गई, ये वाली पालनी हो गई, और इसी के पास ये वाली है जो हो गई अन्नामुडी। ये अन्नामुडी की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई, पालनी, पालनी के बाद आपकी कार्डमम। कार्डमम पहाड़ियां केरल और तमिलनाडु में, और ये आपकी पालनी पहाड़ियां केवल तमिलनाडु में, अन्नामुडी पहाड़ियां केवल तमिलनाडु में। ठीक, कौन सी है, सिर्फ केरल और तमिलनाडु में पालनी की कार्डमम की पहाड़ियां हैं। क्लियर हो गया। इसके बीच में जो दर्रा है उसको कह रहे हैं पालघाट। ये पहाड़ी हो गई, विंध्य भी हो गया, ये भी हो गई पहाड़ियां सब कि नहीं? कौन कौन सी हुई बताओ? ये हो गई डोडा। दक्षिण भारत का हो गया। मैम दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई। तो नहीं, डोडा बेटा, डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे है, और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो भाई ये क्या हो? तुम्हारा ये तो लिखा है, ये कौन सी है? अन्नामलाई। हाँ सही तो लिखा है, उनका गलत है, उन्होंने गलत लिखा है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई, डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी। हाँ ये सही तो है। अन्नामलाई जो अन्नामुडी पहाड़ियों पर है। ठीक है, डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। अच्छा ये भी है, हाँ, डोडा बेटा दूसरी सबसे डोडा बेटा दूसरी सबसे ऊंची चोटी। और पश्चिमी घाट की पूछा जाएगा तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई। हालांकि पूछा नहीं जाएगा, पूछा किसकी जाएगी? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। पाक में और केटू, पाक में केटू। अब यहाँ पर एक नंगा पर्वत में पूछा जाता है, नंगा पर्वत कहाँ पर है? नंगा पर्वत नागालैंड में नहीं है, वो नागा पर्वत यहाँ है। नंगा पर्वत ये भी कहाँ पर है आपका? पीओके में है। भारत की हिमालय की सबसे पश्चिमतम चोटी, भारत हिमालय की सबसे पश्चिमतम चोटी नंगा पर्वत है। हिमालय की सबसे पश्चिमतम चोटी नंगा पर्वत। छोटी एमएमजीबी पीओके में सबसे पश्चिमतम चोटी। मकालू मनसालू, ये सारे मकालू मनसालू ये सारे नेपाल में है।
गया, मनसालू हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, ये सारे नेपाल में हैं और ये सर्वोच्च चोटियाँ हैं हिमालय की। मैम जो काली की पहाड़ियाँ हैं ये जब मतलब तमिलनाडु में ये मतलब कुछ है इसकी विशेषता? कुछ विशेषता नहीं, बस पहाड़ियाँ बढ़ रही इसकी विशेषता का पेपर में आ रहा था तो विशेषता भी बन जाती है, उससे पहले कोई विशेषता नहीं है। चलो भारत के दर्रे, आप डाल लो क्वेश्चन, भारत के दर्रे। एक तरफ लिखो दर्रे, एक तरफ लिखो राज्य। हाँ। दर्रे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पासेस, पासेस। माउंटेन पासेस बोलते हैं इंग्लिश में। एक तरफ दर्रे और एक तरफ कौन सा दर्रा, कौन से राज्य में? पहले उत्तराखंड बोलते हैं, ऊपर के लिए बोल रहे हैं। अच्छा पहले लिख लो काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा लद्दाख, काराकोरम दर्रा लद्दाख। ये वाला लिख लियो, ये वाली लिख लिए, इनका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कभी। काराकोरम दर्रा लद्दाख और काराकोरम लद्दाख और जास्कर, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ठीक है। जब नदियां पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। तुम ये लिख रहे हैं वाला काराकोरम में लिखा, वहाँ लिख लो जहाँ हिमालय में है, यहाँ नहीं लिखो। जहाँ हिमालय लिख लो वहीं लिख लो। श्रेणियाँ काराकोरम लद्दाख और जास्कर, ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियाँ हैं, काराकोरम लद्दाख और जास्कर। जैसे हम चित्र बनाए अगला लिखो शिपकिला दर्रा, शिपकिला हिमाचल, रोहतांग दर्रा, बड़लाचा दर्रा, ये सब हिमाचल के हैं। शिपकिला दर्रा, बड़लाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़लाचा दर्रा, ये कहाँ के सारे हिमाचल? हिमाचल के। शिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़लाचा दर्रा। शिपकिला दर्रा से ही आपकी सतलज नदी प्रवेश करती है, पेपर में पूछा जाता है। सतलज नदी निम्नलिखित में से कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? सतलज दर्रे से। इसके बाद लिखो नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा। नीति, माना, लिपुलेख। नीति दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा। और कॉपी कहाँ है साइन वाली? हो गया, सबके हो गए? करो फिर। नीति, लिपुलेख, माना, ये कहाँ है आपके? माना उत्तराखंड। ये दोनों तीनों नीति हो गया, लिपुलेख हो गया, आपका माना। तेजू दर्रा, जयपुलेख दर्रा, तेजू दर्रा, जयपुलेख दर्रा। लेपुलेख है, जेपुलेख। तेजू दर्रा और जयपुलेख दर्रा। ये कहाँ है दोनों? सिक्किम। दोनों में सिक्किम में। इसमें तो खालघाट और घोरघाट, खालघाट, घोरघाट, महाराष्ट्र। खालघाट, घोरघाट, महाराष्ट्र।
थालघाट घोरघाट महाराष्ट्र, पालघाट तमिलनाडु और केरल। तमिलनाडु और पालघाट और कौन सा? पालघाट तमिलनाडु और केरल। घोरघाट और थालघाट, थालघाट और घोरघाट महाराष्ट्र। कितने हो गए? किसका फोन बज रहा है? क्या है? देखो जो आपका काराकोरम कर रहा है किसको किससे जोड़ेगा? लद्दाख को चीन से काराकोरम कर रहा है। और किसके पास है? सियाचिन सुने हो? जी क्या है? जी सर। हाँ, सियाचिन क्या है सर बताइए? पिघलता है बड़ा। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन है या सिसाइमिन है? पर क्या है? ग्लेशियर के नाम भी याद रखने, सियाचिन, इस पर और कौन सा बोला? सिसाइमिन, गंगोत्री और बंदरपुच। खाली सियाचिन पता है, खाली सियाचिन पता है, बाकी नहीं पता है। बहुत सारे ग्लेशियर है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर वैसे तो सियाचिन ही बताते हैं, 72 किलोमीटर। और सिसाइमिन ग्लेशियर भी भारत का ही ग्लेशियर है। इस पर भी भारत का ही ग्लेशियर है। नाम याद रखोगे या नहीं? सब लिस्ट उनकी बना लिया। दर्रे कितने हो गए हैं? 12। दर्रे तो बहुत है। लिख लेंगे। 12 हो गया मेरे भी। 12 हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के दर्रे बताओ जरा। जम्मू कश्मीर काराकोरम एक ही है लद्दाख का। जम्मू कश्मीर के पूछे मैंने। लद्दाख का, ये तो लद्दाख का है काराकोरम। जम्मू कश्मीर के दिमाग से स्लिप हो गए हैं, रिमाइंड नहीं कर पा रहे। जोजिला पास। वेरी गुड। देखो जोजिला जगह। हाँ, जोजिला जगह है और एक और है जोजिला। देखो स्लिप हो गया, दिमाग में बिल्कुल नहीं काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर के रह गए, बाकी सब हो गए। इतने ही दर्रे याद कर लो। सबसे ज्यादा जोजिला पास से पूछा जाता है क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर के दर्रों से पीर पंजाल दर्रा। वेरी गुड। पीर पंजाल श्रेणी में पीर पंजाल दर्रा। 2 दर्रे लिख लो। नहीं, उसने देखा है पीर पंजाल दर्रा। हाँ वही तो हमने बोला है। जोजिला और पीर पंजाल। हमने बोला ये मैम कि उसने देख के बताया होगा। ये हम पे क्या है, ये हम थोड़ी ना देख के बता रहे हैं। चलो पीडीएफ पढ़ी थी तभी हमने निकाल दिया था। हमने दर्रे बना थे तभी। चलो दर्रे कंप्लीट हो गए। देखो पर्वत में जो जो मेन पूछा जाता है। जोजिला के बाद एक कौन सा दर्रा? पीर पंजाल दर्रा। क्या? पीर पंजाल। पीर पंजाल श्रेणी में पीर पंजाल दर्रा है। कितना टाइम बचा है? 6 मिनट है। क्वेश्चन कर लो। नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे ही नहीं। अब नया टॉपिक क्या पढ़ना चाहोगे? नदियाँ पढ़ोगे? जी मैम। मैदान बहुत छोटा सा है, नदियों के साथ ही मैदान पढ़ा देंगे। क्योंकि उत्तर भारत के जो मैदान पढ़ोगे, शिवालिक के बाद जो मैदान आते हैं खादर, बांगर और भाबर क्षेत्र, ये पढ़ाए जाएंगे। बाकी तुम्हारे में ये नहीं है कि उत्तरी गंगा का मैदान कौन सा है, मध्य गंगा का मैदान कौन सा है। और मैम मरुस्थल तो करवा दिया उसके, भारत में उसी में करवा दिया था उसका
स्थल क्या स्थल उसका वो विश्व जिसने करवाया करवाया था था वही करवा दिया था। वही लिखवा दिया है। भारत का जो पश्चिमी भारत है, अरावली का पश्चिमी क्षेत्र, वो सारा क्या है मरुस्थलीय है। जब जलवायु पढ़ाएंगे आपको तो उसी में हम बता देंगे। अभी हम सोच रहे हैं वो चीज़ करवा रहे हैं, जैसे वन लाइनर जो क्वेश्चन बनते हैं, नदियों से आते हैं और मैदान में आते हैं, खाड़ी क्षेत्र क्या होता है, बांगर क्षेत्र क्या होता है, ये उसके बाद जो समझने वाला रह जाएगा वो बाद में करेंगे। जैसे पबनी है, मानसून जब आएगा उसके बारे में, भारत की मिट्टियाँ हैं, ये सब चीज़ें पहले करवाते हैं। मिट्टियाँ भारत में कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, फिर कृषि में भारत में कृषि कहाँ कहाँ होती है, ठीक। और फिर खनिज संप्रदा की दृष्टि से चट्टानें कौन कौन सी भारत में हैं और कौन से चट्टानों में क्या क्या पाया जाता है, ये चीज़ बताई जाए। मिट्टी तो 5 प्रकार की होती है। हैं? मिट्टी 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की और कौन सी होती है बताओ। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मिट्टी, बाबर मिट्टी। 8 मिट्टियाँ हैं। 8 होती है सर। 5 नहीं है, 8 मिट्टियाँ तुम्हें पढ़नी है भारत के आसपास। 5 पता नहीं कौन सी याद करके आ गए वो। अरे वो 3 आगे की पता नहीं होगी। वन लाइन में क्वेश्चन लिखवा दीजिए जो इम्पोर्टेंट है वो। वन लाइन में क्वेश्चन तुम लोगों ने प्रीवियस ईयर के वो नहीं लिया शॉर्ट पेपर। इन्हें बताओ ना, हमारे पास तो है। कहाँ है तुम्हारे पास, दिखाओ। प्रैक्टिस कर ले आएंगे। कल लेके आना जरा, देखो कितनी प्रैक्टिस तुमने करी है। इसमें दिखा देना, फोन में है। लाओ किसके दिखा दो? तुम अपना ही दिखाओ और किसके दिखाओगे। कल पढ़ेंगे नदियाँ, ठीक है, नदियाँ पढ़ेंगे, झीलें पढ़ेंगे, भारत के झीलें जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं नदियाँ। उसके बाद नदियों पे बांध होंगे, बांध भी पढ़ लेंगे उसी में। कल का जो टॉपिक रहेगा नदियाँ, बांध और झीलें, क्योंकि पूछा जाता है झील का नाम दे देंगे और ये झील कहाँ से कहाँ पर है, तो लिस्ट बनवा दी जाएगी उसकी। कितनी देर में हम खोलोगे रोजगार अंकित से। अरे जिसका चाहो उसका फिर भी देख लो ना, इसमें तो कम से कम 150 200 फ्री वाले इसमें तुम देख सकते हो। हमें तुम्हें देखना है, हमें नहीं देखना है। कॉपी दो बेटा, अटेंडेंस वाली कॉपी कहाँ गई अटेंडेंस वाली, और इतना शोर क्यों मचा रहे हो। किसने रख ली अटेंडेंस। अर्चना 2 दिन से कहाँ गया थी। मैम 1 दिन 2 दिन नहीं, 1 दिन तो नहीं, 2 दिन। अरे कहाँ कहाँ बैठो, लड़कियों की क्या भान है। रहने दो, कहाँ जा रहे हो। चलो कुछ आज के उसमें समझ नहीं आया तो पूछ लो, और समझ आ गया है तो छोड़ दो। कितना शोर मचा रहे हो, मछली मंडी बना दी है। इससे तो अच्छा मैं तुम्हें क्वेश्चन दे देती हूँ, नहीं क्वेश्चन करो। अच्छा पढ़ने की बातें कर रहे थे। बताइए। हाँ मैम क्वेश्चन क्या करवाए हैं, 10 हो गए हैं। कल क्या करवाया था। मैम ये नहीं समझ ये क्या है, मतलब ये क्या है, अजंता से थोड़ा ये है क्या, ये श्रेणियां हैं, राइट हो तुम, अब हम देख लेंगे। नहीं बनाने को सतमाला पहाड़ियाँ, हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ और ये बालाघाट पहाड़ियाँ पूछा नहीं जाता है, महाराष्ट्र राज्य में ही है, ठीक है। जो रेंज पूछी जाती है, अब ये देखो सतमाला पहाड़ियाँ और यहीं पर लिखा है सतपुड़ा रेंज, ये पूरी लिखी है ना। सतपुड़ा रेंज के बाद महाकाल महादेव है, महादेव के बाद आपका मैकाल रेंज आएगी, और मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। इसी अमरकंटक से वही नोट कर लो, मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, और यही अमरकंटक से आपकी कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा। क्योंकि जब नदियां कल पढ़ोगे ना तभी हम उनका उद्गम बताएंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर आपको नहीं बताया था। कौन सी उधर मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, और इसी अमरकंटक से आपकी निकलती है नर्मदा नदी। कल नदियां पढ़ोगे तो नदियों का उद्गम बताया जाएगा, और कौन सी नदी कौन सी सागर में गिरती है।
पर्वत श्रेणियाँ हैं। पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है। ठीक है, और हमने विंध्यन, ये भी उसकी विंध्यन भी पर्वत श्रेणी है। जो ये बताया ना, ऐसे विंध्यन के लिए फिर सतपुड़ा, फिर अजंता, तो ये सारी श्रेणियां ऐसे विद्यमान है। ये देखो सतपुड़ा है, इससे ऊपर ये विंध्यन है, और विंध्यन के बाद यहाँ पर अजंता। अमरकंटक कहाँ से कहाँ से? हाँ, मैम गाद इसके टेस्ट कर रखते हैं, इसमें पता चलता है किस ब्रांड के सोर्स होता है। अच्छा ठीक, ये वाली वाली वेरी गुड, बहुत अच्छी बात करते हो। सही नहीं है। हाँ हाँ, अच्छा है, अच्छा। क्या हो गया हमको, उस पे होगा टेलीग्राम पे, जरा मुझे भी दिखाओ। बाद में देखेगा। क्वेश्चन लिखो जरा, क्वेश्चन लिखो। भारत का निम्न में से भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। दुर्गा पॉइंट नरीमन। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु ये ना मैम, लिख के लाओगे होमवर्क, ठीक है। उसके बाद लिखो फिर इसका नाम लिखना, और भी कुछ भारत का उत्तरी दक्षिण विस्तार निम्न में से किन अक्षांशों के मध्य है। निम्न में से मतलब किन अक्षांशों के मध्य, निम्न मत लिखना, किन अक्षांशों के मध्य, ये भी आप करके लाओगे। इसके बाद अगला, भारत के भौगोलिक प्रदेशों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। भारत के भौगोलिक प्रदेशों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, ये आपके